हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। सो ये है स्टोरी का नाम, यहाँ देख सकते हैं, फ्रूट्स ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर होता है मेहनत, परिश्रम, एंड फ्रूट्स होता है फल। ठीक है, मेहनत का फल, परिश्रम का फल कैसे मिलता है हमको, तो उसका रिलेटेड स्टोरी है। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टोरी बहुत शॉर्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इजी स्टोरी है, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको समझाए। ठीक है, पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग कैसा उठाया जा सकता है यह भी आपको बताएंगे। इवन वर्ड बाय वर्ड आपको जो मीनिंग है वो बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कुछ देर हमारे साथ पेशेंटली अटेंटिवली बने रहें, हम उसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको देखिए एक बार। वंस ए ग्रुप ऑफ फिशरमैन वेंट आउट टू सी, देयर लीडर वाज एन ओल्ड इंटेलिजेंट एंड वाइज फिशरमैन, ही ऑलवेज गाइडेड देम वेल। यहाँ तक हो जाता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। तो मीनिंग देखे कैसा हम मीनिंग उठाते हैं। वंस होता है एक बार, ए ग्रुप ऑफ फिशरमैन, फिशरमैन होता है मछुआरे। ठीक है, जो मछली पकड़ते हैं। ग्रुप होता है उनका एक ग्रुप। ठीक है, तो फिशरमैन के, मछुआरों के एक ग्रुप वेंट आउट टू सी, वेंट होता है चले जाना। ठीक है, वो निकल गए कहाँ, टू सी, सी होता है समुद्र। ठीक है, वो समुद्र में निकल पड़े। कौन, फिशरमैन के एक ग्रुप, मछुआरों के एक ग्रुप वो समुद्र में निकल पड़े। किस लिए, तो मछली पकड़ने के लिए। देयर लीडर वॉज एन ओल्ड इंटेलिजेंट वाइज फिशरमैन। ठीक है, उनका जो लीडर है, देयर लीडर, उनका लीडर जो है, वॉज एन ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है। ठीक है, इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार भी है, एंड वाइज, एंड बहुत बुद्धिमान भी है। ठीक है, फिशरमैन, वो जो मछुआरा था, फिशरमैन होता है मछुआरा, तो उनका जो लीडर मछुआरा था वो कैसा था, बहुत समझदार था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत बूढ़ा भी था। ठीक है, ही ऑलवेज गाइडेड देम वेल, तो वो जो था उनका लीडर, ऑलवेज होता है हमेशा, क्या करता था, गाइडेड देम वेल, हमेशा उनको गाइड करता था अच्छे तरीके से। वेल होता है अच्छे तरीके से गाइड करना, गाइड होता है रहबरी करना, उनको रास्ता दिखाना। ठीक है, हमेशा उनको गाइड करता था। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो जाता है कि फिशरमैन के एक ग्रुप एक दिन समुद्र के ओर निकल पड़े। ठीक है, एंड उनका जो लीडर थे वो बहुत बूढ़ा भी थे, समझदार भी थे, बुद्धिमान भी थे, वो हमेशा उनको गाइड करते थे। ठीक है, अब आता है सेकंड पैराग्राफ में, यहाँ से देखें सेकंड पैराग्राफ में हमारा आई थिंक खत्म हो जाएगा स्टोरी। एट द सी द फिशरमैन स्प्रेड देयर लार्ज नेट इन वाटर। एट द सी, तो सी में, ठीक है, समुद्र में। द फिशरमैन, वो जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे। स्प्रेड, उन्होंने फैला दिया, स्प्रेड होता है फैला देना। ठीक है, फैला दिया। देयर लार्ज नेट, देयर होता है उनका, लार्ज होता है बड़ा, नेट होता है जाल, इन वाटर मतलब पानी में। ठीक है, तो समुद्र में जाने के बाद उन लोगों ने, उन मछुआरों ने क्या किया, उनका जो बहुत बड़ा नेट है उनको पानी में फैला दिया। ठीक है, मछली पकड़ने के लिए। When they pulled out the net, it was empty। ये है सेकंड सेंटेंस, देखें। When होता है जब, दे, वो फिशरमैन, वो मछुआरे, पुल्ड आउट, वो खींचे। ठीक है, खींच के जो बाहर निकाले जाल को। ठीक है, द नेट, उस जाल को। इट वॉज एम्प्टी, वो बिल्कुल खाली था। ठीक है, पानी में फैला दिया था, फिर जब उसको खींच के बाहर निकाला पानी से तो बिल्कुल खाली था। ठीक है, कोई मछली नहीं था। सेकंड लाइन हो गया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है हमारा, दिस हैपेंड अबाउट 2 or 3 times and the fisherman lost heart, but their leader advised them to keep trying। यहाँ तक है थर्ड सेंटेंस। दिस हैपेंड, एंड ऐसा ही होता गया, ऐसा ही हुआ। दिस हैपेंड होता है ऐसा ही हुआ, अबाउट 2 or 3 times, 2-3 बार लगातार। ठीक है, 2-3 बार ऐसा ही वो लोग जाल फेंके, जाल को खींचे, लेकिन पूरा खाली था जाल, कोई मछली नहीं आई। ठीक है, एंड द फिशरमैन लॉस्ट हार्ट, एंड वो जो मछुआरे लोग थे बिल्कुल उनका दिल टूट गया। ठीक है, हार्ट होता है दिल, एंड लॉस्ट होता है बिल्कुल टूट जाना। ठीक है, उनका दिल टूट गया। बट देयर लीडर, बट उनका जो लीडर थे, वो जो बूढ़ा इंटेलिजेंट आदमी जो थे, एडवाइस्ड, वो हमेशा उनको सलाह देता रहा, देम, उन लोगों को, टू कीप ट्राइंग, कि हमेशा तुम कोशिश करते रहो, तुम क्या करो, हमेशा कोशिश करते रहो। ठीक है, फिर क्या हुआ, वंस अगेन, और एक बार, द फिशरमैन थ्रू इन द नेट, तो यहाँ थ्रू इन द नेट नहीं होगा, थ्रू द नेट इन द वाटर होगा। ठीक है, मतलब अपना नेट को, अपना जाल को पानी में फैला दिया। ठीक है, थ्रू द नेट इन द वाटर होगा। ठीक है, पानी में फैला दिया। इट फेल्ट हैवी व्हेन दे पुल्ड इट आउट, लेकिन वो जो इट होता है, वो जो जाल था, फेल्ट हैवी, वो बहुत भारी महसूस हो रहा था। ठीक है, हैवी होता है भारी। ठीक है,
ऐसा लग रहा था कि जाल में कुछ तो मतलब अंदर घुसा है, ठीक है, हैवी महसूस हो रहा था। व्हेन दे पुल्ड इट आउट, जब व्हेन होता है जब, दे होता है वो उन लोगों ने, पुल्ड इट आउट, पुल्ड होता है खींचना, ठीक है, खींच के उनको निकाला। खींच के जब उन लोगों ने जाल को निकालना चाह रहा था, ठीक है, तो वो बहुत हैवी महसूस हो रहा था, ठीक है, बहुत भारी लग रहा था। बट सम स्मॉल फिश, logs फ्रॉम wreckage एंड seaweeds were all that it had। देखिए यहाँ सम, बट लेकिन क्या था, सम स्मॉल फिश, कुछ छोटे छोटे मछली थे, ठीक है, स्मॉल होता है छोटा, फिश होता है मछली, कुछ छोटा मछली था यहाँ जाल में। लग्स फ्रॉम रेकेज एंड सीवीड्स, देखें लग्स होता है जो लकड़ियाँ, ठीक है, लकड़ियों के जो टुकड़ा है, फ्रॉम रेकेज मतलब समुद्र में, ठीक है, एंड सीवीड्स, ठीक है, सीवीड्स होता है समुद्र, समुद्र में बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है, जिसे समुद्र शैवाल कहा जाता है, ठीक है, समुद्र शैवाल, ऐसे समुद्र में जो बड़े बड़े बहुत पेड़ हैं, ठीक है, उनका जो टुकड़ा था, लकड़ियों का टुकड़ा, वो सब जाल में फंस गए थे, ठीक है, इसलिए वो जाल क्या हो गया था, बहुत भारी हो गया था। वेयर ऑल दैट इट हैड, मतलब यही था जाल के अंदर, यही था, ठीक है, समुद्र शैवाल से भरे पड़े हुए थे, ठीक है, एंड जो लकड़ियां हैं उससे जाल भारी हो गया। अब क्या हुआ, दे वेयर अबाउट टू सिंक द नेट बैक इनटू वाटर, बट द ओल्ड फिशरमैन सेड, तो उन लोगों ने क्या किया, वेयर अबाउट टू सिंक, सिंक होता है डुबा देना, ठीक है, डुबना, डुबा देना, ठीक है, दे वेयर अबाउट टू सिंक, वो लोग डुबाने ही वाले थे, मतलब जाल को डुबाने ही वाले थे, द नेट, उस जाल को, बैक मतलब वापस, इनटू वाटर मतलब पानी में, ठीक है, पानी में वो लोग जाल को फेंकने ही वाले थे। मतलब क्या हो गया कि जब उन लोगों को बहुत हैवी लगा जाल को खींचने के बाद, तो उन लोगों ने देखा, अरे यार जाल में तो बहुत सारे लकड़ियाँ, बहुत सारे समुद्र के जो पेड़ है और जितने सारे चीज़ें हैं वो सब जाल को भारी कर गया, तो जाल को फेंक दे यार, उसको फेंक दे, उसे क्या करे, तो डुबा दे जाल को। ऐसे ही करने ही वाले थे, बट द ओल्ड फिशरमैन, वो जो ओल्ड फिशरमैन था, लेकिन जो बूढ़ा फिशरमैन था, उसने कहा, उसने क्या कहा कि पुल आउट द नेट, कि तुम क्या करो, उस जाल को खींच लो ऊपर, ठीक है, खींच के बाहर निकालो, पुल आउट होता है खींच के बाहर निकालो उस नेट को, जाल को, एंड एम्प्टी इट इन द बोट, ठीक है, बोट होता है नाव, एम्प्टी होता है खाली, एंड उसको खाली करो नाव पे, ठीक है, नाव के ऊपर उसको खाली करो, थ्रो द एम्प्टी नेट एंड ट्राई वंस अगेन, एंड फिर क्या करो, फिर फेंको, थ्रो होता है फिर फेंको द एम्प्टी नेट, उस खाली जाल को, एंड ट्राई वंस अगेन, एंड फिर और एक बार कोशिश करो तुम, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये होता है, यहाँ से देखिए बहुत लंबा पैराग्राफ है, कि एट द सी में फिशरमैन स्प्रेड देयर लार्ज नेट इन वाटर, मछुआरे ने अपना जो बड़ा जाल था उसको फेंक दिया था। व्हेन दे पुल्ड आउट द नेट इट वाज एम्प्टी, जब उन लोगों ने खींच के उस जाल को बाहर निकाला तो बिल्कुल खाली था। दिस हैपेंड अबाउट 2 और 3 टाइम्स एंड द फिशरमैन लॉस्ट हार्ट, ऐसा ही 2-3 बार होता रहा लगातार, ठीक है, होता गया, एंड उन लोगों जो मछुआरे थे अपना दिल टूट गया, ठीक है। बट देयर लीडर एडवाइज देम टू कीप ट्राइंग, बट उनका जो लीडर था उन्होंने सलाह दी कि तुम प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, तुम कोशिश करते रहो, ठीक है। वंस अगेन, फिर और एक बार द फिशरमैन थ्रेव द नेट इन द वाटर, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, अपना जाल को और एक बार पानी में, ठीक है, फैला दिया, ठीक है, फेंका, तो क्या हुआ, इट फेल्ट हैवी व्हेन दे पुल्ड इट आउट, तो उन लोगों को बहुत भारी लगा जब उन्होंने उस जाल को निकाला, पानी से खींच के ऊपर निकाला, ठीक है। बट सम स्मॉल फिश, logs from wreckage and seaweeds were all that it had, बट जाल में क्या था, कुछ छोटे मछलियाँ थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर क्या थे, सीवीड, जो समुद्र शैवाल थे, जो लकड़ियों के टुकड़े थे, वो सब जाल को भारी कर गए, ठीक है। दे वेर अबाउट टू सिंक द नेट बैक इनटू वाटर, तो वो मछुआरे ने क्या किया, उस जाल को फिर पानी में डुबाने ही वाले थे, ठीक है, पानी में छोड़ देने ही वाले थे। बट द ओल्ड फिशरमैन सेड, उस बूढ़े फिशरमैन ने कहा, पुल्ड आउट द नेट, कि तुम नेट को, उस जाल को खींच के ऊपर निकालो, एंड एम्प्टी इन द बोट, एंड नाव में उसको खाली करो, थ्रो द एम्प्टी नेट एंड ट्राई वंस अगेन, एंड तुम उस खाली नेट को, खाली जाल को फिर और एक बार पानी में फैला दो, एंड फिर कोशिश करो, ठीक है। अब क्या हुआ, उस लास्ट पैराग्राफ आता है यहाँ, व्हेन द फिशरमैन एम्प्टीड द नेट इन द बोट, जब उन फिशरमैनों ने, ठीक है, मछुआरों ने एम्प्टीड खाली कर लिया द नेट, उस जाल को, इन द बोट नाव में, दे फाउंड ए बॉक्स इन इट, तो उन लोगों को मिल गया, ठीक है, फाउंड होता है मिल गया, ए बॉक्स, एक बॉक्स मिल गया, इन इट, उस जाल में, ठीक है। इट हैड गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स इन इट, तो उसमें क्या था, उस बॉक्स के अंदर गोल्ड का कॉइन्स था, ठीक है, सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, एंड कुछ कुछ जेम्स थे, ठीक है, कुछ कीमती चीजें थे, कुछ जवाहिरात थे, ठीक है, इन इट, उसमें, उस बॉक्स के अंदर।
द लीडर डिवाइडेड इट इक्वली, तो लीडर ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, बांट दिया इक्वली, बराबर करके, अमॉन्ग ऑल द फिशरमैन, सब फिशरमैन, सब मछुआरों के दरमियान, एंड एवरीवन वेंट होम हैप्पीली, एंड सब लोग वेंट होम मतलब चले गए अपना घर हैप्पीली, खुशी खुशी से। इट इज ट्रूली सेड दैट, एंड यही मतलब सच में कहा जाता है, दैट वन मस्ट नॉट लीव एनी वर्क अनफिनिश्ड, कि किसी को, वन होता है किसी को, मस्ट नॉट लीव, किसी भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए, एनी वर्क होता है किसी काम को छोड़ना नहीं चाहिए, अनफिनिश्ड होता है अधूरा, ठीक है, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इफ़ वन वांट्स टू एंजॉय, अगर कोई एंजॉय करना चाहता है, द फ्रूट्स ऑफ लेबर, ठीक है, अपना मेहनत का फल, ठीक है, अगर किसी को, लास्ट लाइन यहाँ से देखो, अगर किसी को अपना मेहनत का फल चाहिए, ठीक है, अपना मेहनत का फल चाहिए, तो क्या करना चाहिए, उसको अपना काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट लाइन में यही कहा गया। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया कि व्हेन द फिशरमैन एम्प्टीड द नेट इन द बोट दे फाउंड द बॉक्स इन इट, जब फिशरमैन मछुआरों ने उस अपना नेट को खाली किया बोट के अंदर, नाव के अंदर, ठीक है, तो उन लोगों को एक बॉक्स मिल गया, ठीक है, इट हैड गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स इन इट, तो उस बॉक्स के अंदर क्या था, कुछ सोने के सिक्के थे और जवाहरात थे, बहुत कीमती चीजें थे। द लीडर डिवाइडेड इट इक्वली अमॉन्ग ऑल द फिशरमैन एंड एवरीवन वेंट होम हैप्पीली, तो लीडर ने डिवाइड कर दिया, बांट दिया बराबर सब फिशरमैनों के दरमियान, ठीक है, एंड वो अपने घर खुशी खुशी से चले गए। इट इज ट्रूली सैड दैट वन मस्ट नॉट लीव एनी वर्क अनफिनिश्ड इफ वन वांट्स टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ लेबर, ठीक है, अगर कोई अपना मेहनत का फल पाना चाहता है, ठीक है, तो उसको कोई भी काम अनफिनिश्ड नहीं छोड़ना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज दिया गया है, ठीक है, उसको हमेशा माइंड में रख के चले, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको अधूरा ना छोड़े, अगर अधूरा छोड़ देंगे तो आपको अपना जो मेहनत का फल नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, अपना काम को, तो आप अपना जो फल है परिश्रम का उसको पा सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ हमारा स्टोरी यही ख़त्म हो जाता है। हम उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड बने रहे हमारे साथ, लगातार देखते रहे वीडियोज़ को, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हो। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक